बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हम अपने 12th चैप्टर का एक अहम तरीन क्वेश्चन अल्डोज कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यह 12th चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटे, अल्डोज कंडेंसेशन रिएक्शन, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। तो अगर हम कंडेंसेशन रिएक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेफिनेशन आपकी बुक वाले ने लिखी हुई है। हम उस डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एंड डिफरेंट कंपाउंड्स। कहते हैं एक रिएक्शन होगा जिनके अंदर दो मॉलिक्यूल ऑफ द सेम, एक जैसे ही कंपाउंड के आर डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी कि दोनों तरह का हो सकता है कि जिसके अंदर कोई दो मालिक्यूल आपस में रिएक्शन करें जो कि सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं। ये दो मालिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, और ये दो मालिक्यूल आपस में कंबाइन करने के बाद कोई नए कंपाउंड बनाए विद आर विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मालिक्यूल। कहता है ऐसा हो सकता है विद साथ बने क्या बेटा? स्मॉल मालिक्यूल लाइक वाटर, और ना बने अमोनिया। यानी कि इस तरह के स्मॉल मालिक्यूल बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। इस तरह के रिएक्शंस को आर कॉल्ड द कंडेंसेशन रिएक्शंस। हम इन्हें कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो बेटा, ये कंडेंसेशन रिएक्शन का सबसे अहम जो रिएक्शन है वो अल्डोज कंडेंसेशन है। अब सवाल ये है कि अल्डोज कंडेंसेशन क्या होती है। तो अब हम इसको पढ़ने की पहले कोशिश करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि अल्डोज कंडेंसेशन किसे कहते हैं। बेटे, अल्डिहाइड एंड कीटोन possessing the alpha hydrogen atom। बेटा, अल्डिहाइड और कीटोन वो वाले जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, रिएक्ट विद कोल्ड डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली। एक ठंडा किस्म का डिल्यूट सॉल्यूशन होगा किसी अल्कली का, टू फॉर्म द एडिशनल प्रोडक्ट। तो मिलके बनाएंगे क्या? एडिशनल प्रोडक्ट एज द नोन एज अल्डोज। हम इसे क्या कहेंगे? अल्डोज कहेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर अल्डिहाइड और कीटोन, वो वाले अल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास हाइड्रोजन एटम है, वो अगर डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, कोल्ड डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे और ये जो प्रोडक्ट बनेगा एज नोन एज अल्डोज। और हम उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? अल्डोज होगा। इसी वजह से, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम अल्डोज है, तो हम इसी वजह से हम इसे अल्डोज रिएक्शन कहते हैं। अब इसका अल्डोज ही नाम क्यों है ये भी देखते हैं। द नेम अल्डोज इज गिवन टू प्रोडक्ट। कहते हैं इस प्रोडक्ट को हमने अल्डोज का नाम इसलिए दिया है बिकॉज इट कंटेन बोथ अल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। बेटा, क्योंकि इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में या किसी प्रोडक्ट में अल्कोहल का ग्रुप और अल्डिहाइड, अल्कोहल का ग्रुप OH, अल्डिहाइड का ग्रुप C के साथ डबल बॉन्ड O, दोनों ग्रुप एक साथ ही जमा हो जाएं। जिस तरह ये वाला मैं आपको एक ग्रुप दिखा रहा हूं, इसके अंदर देखो, ये जो OH है ये अल्कोहल को प्रेजेंट कर रहा है और ये जो C डबल बॉन्ड O है ये अल्डिहाइड को प्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस कंपाउंड के अंदर अल्डोज ग्रुप आए, हम इसे अल्डोज ग्रुप कहेंगे क्योंकि ना ये अल्कोहल रहेगा ना ये अल्डिहाइड रहेगा। इसके अंदर OH ग्रुप भी मौजूद है और C डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड का ग्रुप भी मौजूद है। लिहाजा हम इस कंपाउंड को अल्डोज का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? अल्डोज का नाम देंगे। ये देखें, दो अल्डिहाइड अल्डिहाइड दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, इन्होंने रिएक्शन किया तो ये जो प्रोडक्ट बनाया है हम इसे अल्डोज प्रोडक्ट कहेंगे। मैं इसकी डेफिनेशन दोबारा स्ट्रेट कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ अल्डिहाइड एंड कीटोन पोसेसिंग द अल्फा हाइड्रोजन, उनमें अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, रिएक्ट विद द कोल्ड डिल्यूटेड सोल्यूशन, जो कोल्ड डिल्यूटेड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करें ऑफ अल्कली, किसी अल्कली का हो सकता है जैसे NaOH है, टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। और क्या बनाएं? एडिशन प्रोडक्ट बनाएं, नाउन एज अल्डोज, जिसे हम अल्डोज कहते हैं।
द नेम अल्डोज इज़ गिवन टू द प्रोडक्ट, कहता है इस प्रोडक्ट को हमने अल्डोज का नाम क्यों दिया है, बिकॉज इट कंटेन बोथ अल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। कहता है नोट दैट द सेम नेम अल्डोज कंडेंसेशन इज रिवर्स फ्रॉम द रिएक्शन दैट स्टार्ट विद टू आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड। कहता है हम दो, ये जो अल्डोज रिएक्शन है, दो सेम एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करवा के देख रहे हैं। टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम कार्बोनाइल कंपाउंड कंडेंस टू फॉर्म एन अल्कोहल। कहता है इन दो एल्डिहाइड के दरमियान में हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्डोज बन जाएगा। बट ये देखो बहुत सिंपल किस्म का CH3, आगे C है, इसके साथ डबल बॉन्ड O है, ये वाला आपके पास एक ग्रुप है, फिर प्लस इसी तरह का आइडेंटिकल दूसरा ग्रुप है, इसका एक H नीचे करके दिखाया गया है। तो देखो ये वाला H जो है वो इस H O के साथ लग जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ मिल जाएगा और अल्डोज फॉर्म हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अल्डोज कंडेंसेशन हो गई। अगर आपने 3 कार्बन वाला अल्डोज लिया, ये भी अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है, तो अब अगर अल्डिहाइड लेते हो तो यहाँ पे इस कार्बन से नहीं उतरेगा। मेरी बात समझ गए? CH3 CH2 CO C डबल बॉन्ड OH। अब सवाल ये है कि यहाँ से क्यों नहीं हाइड्रोजन उतरा? तो हमने ये स्टेटमेंट में पढ़ा था सिर्फ अल्फा से उतरेगा, ये बीटा है और ये क्या है, अल्फा। तो हाइड्रोजन कहाँ से उतरेगा? अल्फा से, लिहाजा ये वाला H उतर के इसके साथ लगेगा O, और जो कार्बन इसके दरमियान में डबल बॉन्ड जो है टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और अब ये वाली जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, और ये आपका एक अल्डोज मॉलिक्यूल दूसरा बन गया है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। अगर हम इसी तरह ही यहाँ पे कोई कीटोन ले लेते हैं तो कीटोन का भी अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला फिर ऑक्सीजन के साथ, और ये आपस में मिल जाएंगे जी, ये भी अल्डोज बन गया है। अल्डोज कंपाउंड रिपीटली लूज द वाटर ऑन हीटिंग। कहता है अगर अब इस मॉलिक्यूल को अब हीट करोगे तो वाटर लूज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट एसिड, किसी डिल्यूट एसिड में, और टू फॉर्म द अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये क्या बना देगा, एक कार्बोनाइल कंपाउंड दोबारा बना देगा, यानी कि एल्डिहाइड दोबारा डेवलप हो जाएगा। द कार्बन एटम डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम, और जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा और बीटा के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि वो ये कह रहा है कि आप क्या करो, यहाँ से एक H और ये वाला OH लोगे तो वाटर बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके पास एल्डिहाइड डेवलप हो जाएगा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? इस मैकेनिज्म में ये देखें जी, हम मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये जो बेस से लिया था OH नेगेटिव, NaOH हमने कहा था कि कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करना है। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हैं कि ये रिएक्शन हुआ किस तरह है। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म, अगर आप आसानी से समझते जाएं। बेटा देखो ये OH नेगेटिव लिया, इस OH नेगेटिव ने यहाँ से ये वाला H कैरी किया, H करने के बाद OH नेगेटिव ये वाला H लेने के बाद क्या बन गया, वाटर बन गया, जो वाटर बाहर निकल गया। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन उतरा है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। एनी प्रॉब्लम? बेटा इसके ऊपर क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो आपके पास दूसरा, हमने कहा था रिएक्शन के अंदर हमने सेम तरह के दो ग्रुप्स लेने हैं, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। फर्ज करें इस ग्रुप का ये वाला H हमने OH से रिएक्ट करवा के नेगेटिव बना लिया है, तो दूसरा जो न्यूट्रल कंपाउंड था हमारा अल्डिहाइड पड़ा हुआ, ये नेगेटिव कार्बन उस कार्बन पे अटैक करेगी। ये देखें एरो से दिखा रहा है बेटा, ये नेगेटिव कार्बन जब इस कार्बन पे अटैक करेगी तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन का और इसका आपस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये देखें सिर्फ ये CH2, जिससे आप देखें इस CH3 के साथ से ये जो H था ये किसने लिया, OH ने, और वाटर बना दिया। अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ये नेगेटिव चार्ज क्यों है, देखो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये जो H गया है यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में गया, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। चूंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, मैंने लेक्चर के अंदर जो क्लास में आपको बताया था, मैंने बताया था कब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है और कब पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उसमें मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाती है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे ये OH नेगेटिव है और ये वाला H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के गया है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, लिहाजा इस कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब एक अल्डोज का मॉलिक्यूल ये हुआ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपने क्या किया, दूसरा मॉलिक्यूल लिया, ये दूसरा मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया। अब बेटे ये जो नेगेटिव कार्बन था, अब इसने इस कार्बन पे अटैक किया। बेटा जब ये इस कार्बन पे अटैक करता है तो डबल बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पहले पार्शियल नेगेटिव था, फिर फुली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखें, और इस कार्बन में क्या हो गया जी, बॉन्ड डेवलप हो गया। कहते हैं द ऑक्साइड आयन इज रिमूव फ्रॉम द प्रोटॉन टू फॉर्म द अल्डोज। अब क्या होगा, गौर करिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन चुका है जी, ये
ये मैंने यही स्ट्रक्चर लिया जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये जो स्ट्रक्चर बना है। अब ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाटर का मॉलिक्यूल जो बना है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाना है। यहाँ पे देखिएगा वो दिखा रहा है जी, देखिए वहां पे जो कंपाउंड बने ये CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा जी, ये देखो ये जो H पॉजिटिव है ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ से टूटेगा और इस O के साथ चला जाएगा। O इस H को लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो CH3CH ऊपर लगा हुआ OH, CH2 फिर आगे C डबल बॉन्ड O और H, और OH जो हमने कैटलिस्ट लिया था ये ऐसे का ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। तो बेटा ये अल्डोज कंडेंसेशन रिएक्शन था जिसका मैकेनिज्म हम देख रहे थे। मैं लास्ट टाइम इसका मैकेनिज्म और पूरे रिएक्शन को दोबारा से बता रहा हूँ। ये 3 डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हैं जिनको में से आप कोई भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ, एक दफ़ा गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्डोज को सबसे पहले हमने डिफाइन किया है, फिर हमने क्या किया, 2 सेम अल्डिहाइड लिए, उनको रिएक्शन करवाया तो अल्डोज बन गया। फिर ये भी 2 अल्डिहाइड लिए हैं, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या था कि ये 3 कार्बन वाले थे, इससे भी क्या बन गया आपका अल्डोज बन गया। फिर आपने 2 कीटोन्स लिए, 2 कीटोन्स को रिएक्शन करवाया, फिर अल्डोज बन गया। फिर आपने जो अल्डोज बना है उसका रिएक्शन करवाया, हीट दी और डिल्यूट HCl से रिएक्शन करवाया, तो बेटे कार्बन टू कार्बन में डबल बॉन्ड डेवलप हो गया और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब ये जो तीनों हमने रिएक्शन पढ़े थे, इसका मैकेनिज्म पढ़ने लगे ये हुआ कैसे था हकीकत में। अब सिंपल सी बात, अब गौर करें तो सिर्फ ये OH ने यहाँ से H लिया और वाटर बन गया, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन, इससे सही कार्बन जो इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ी हुई थी, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, इसके ऊपर अटैक किया और इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया बेटा, सिंगल बॉन्ड करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला कंपाउंड और ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करे, ये देखो, और इस ऑक्सीजन नेगेटिव ने इस वाटर से हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे OH बन गया और OH नेगेटिव जो है हमारा वो बाहर निकल गया, जो हमने कैटलिस्ट के तौर पे लिया था। बेटा ये अहम किस्म का रिएक्शन था, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद कैनिज़ोरो रिएक्शंस हैं, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कैनिज़ोरो क्या होता है। आज के लिए अल्डोज रिएक्शन काफ़ी है, इसको अच्छे तरीके से करना बेटा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।